आओ अपने जुड़ जाए। हालेलुया। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, शांति हो। प्रभु का वचन हम पढ़ने अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हुए। आज मैं थोड़ी बातें जो संसार में चल रही है, जो कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया और फिर जाके उसने सुसमाचार दिया और जो कैदी थे, बंदी थे, उनको छुड़ा के वो स्वर्ग में लेके गया। ये जो बात है, और लोग जो कहते हैं कि नरक को खाली कर दिया, वो उनका आत्मा है। बाइबल पत्रस जो बात कहता है, पवित्र आत्मा पाया हुआ उसका जो आत्मा है, वो हम आज अध्ययन करना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है, क्या कहता है। हमें आज विश्वास में बढ़ना है, आज सच्चाई को जानेंगे। प्रभु हमें सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद, क्योंकि प्रभु आपने हमें ये समय दिया है। और धन्यवाद करते हैं जो बात आपकी ओर से है, हम सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी बात हम उसके साथ सहमत होना चाहते हैं। मेरे भाई बहन जो बैठे हैं, सुनते ऑनलाइन, और जो लोग जुड़े हुए, हर एक के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हर एक को छू लो और सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाली आंख दो, और हर एक सच्चाई के साथ जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 वचन। यहां पे पत्रस कहता है कि मसीह हमारे पापों की वजह से, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, और वो सब पाप उसने उठा लिया एक ही बार। वो हमारे खातिर, हमारे लिए वो भला प्रभु, वो धर्मी प्रभु, वो न्यायी प्रभु, हम अधर्मी लोगों के लिए, हम बुरे लोगों के लिए, हम पापी लोगों के लिए वो मारा गया, जिससे ऐसा लिखा है कि वो उसके मरने से हम धर्मी ठहरे हैं। यहां पे पत्रस कहता है 3:18 वचन, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। तो यहाँ पे लिखा है, साफ पत्रस कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों के लिए एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया। हम देखते हैं शरीर के भाव से, यानी हमने देखा उसको क्रूस पर टंगा गया, उसे मारा गया, रौंदा गया, उस पीड़ित हुआ, ये हमारी आंखों से हमने देखा। तो यहाँ पे पत्रस कहता है कि वो शरीर में सचमुच मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19वां वचन, उसी में उसने जान, और वो जो आत्मा में जीवित किया गया, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। आत्मा में जब उसको जिलाया गया, वही आत्मा में जाकर वो कैदियों के बीच में गया और कैदियों को छुड़ा लिया और प्रचार किया। 19वां वचन, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसी में जाके उसने कैदी आत्मा को प्रचार किया। तो ये जो बात है, इतनी छोटी बात, तो आज ये बात को लेकर संसार में जो सारे पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, वे भी अध्ययन करते, पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए वे भी उसके विषय में कुछ कुछ कहते हैं। एक साफ बात, सच्चाई बात यहां पे हम पढ़ते, एक बात लिखी है, दुख उठाया। मसीह ने दुख उठाया। तो हमें यूं लगता है पढ़कर कि प्रभु ने शरीर में दुख उठाया और बात पूरी हो गई। पढ़ने से ऐसे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो दुख उठाया वही दुख था, और वहां पे अधर्मियों के लिए वो न्यायी धर्मी ने दुख उठाया, देह में दुख उठाया, उसको सजा हुई, ये बाइबल कहता है। उसने दर्द सहा, ये बाइबल कहता है। इब्रानी 2:9 वचन पढ़े या प्रेरित काम 2:24 वचन पढ़े, यहां पे एक बात पढ़ने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मरने का दुख उठाया या फिर मौत को चखा। ऐसे लिखा है, मौत को उसने चखा। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मृत्यु का दर्द सहा। प्रभु ने मौत का दर्द सहा। प्रेरित काम 2:24 में पत्रस कहता है, 50वें दिन सारे लोग इकट्ठे हुए थे, इस्राएल के लोग, तब चिल्लाकर पत्रस ने यह कहा, दुख उठाया, मौत का दुख उठाया। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता।
तो मृत्यु के वश में रहता, ये अनहोना था। यहां पे लिखा है उसको दर्द से छुड़ाया। तो एक बात हम पढ़ने को मिलती है, पहला पत्रस 3:18 अनुसार उसने दर्द सहा। सवाल होता है दर्द कब तक सहा? शरीर में सहा, थप्पड़ खाए, कोड़े खाए, लोगों के ताने, लोगों ने उसके मजाक उड़ाई, ये सारा जो दर्द है वही क्या दर्द था? और देह में, शरीर में उसको मारा गया, आत्मा में जीवित किया गया। तो ये जो पढ़ने वाले संसार में लोग हैं वो ऐसे तरह से उसको मानते हैं कि प्रभु यीशु ने शरीर में दर्द सहा और मरने के बाद वही उसका समाप्त हो गया। उसने कहा संपूर्ण हुआ, उसने कहा समाप्त हो गया। मेरा दर्द था वो मेरे को सहना था, वो मैंने उसकी जो कीमत है, लोगों के पापों की कीमत मैंने अदा कर दी और समाप्त हो गया। उसने सब कुछ सह लिया, दर्द जितना भी था देह में सह लिया। अब आत्मा में जाके वो कहां पे गया? तो लोग कहते हैं, संसार के लोग ऐसे सिखाते हैं कि मरने के बाद वो कैदियों के पास गया, मरने के बाद वो अच्छे लोगों के पास गया, संतों को उठा के स्वर्ग में चला गया। तो वो उसका दर्द था क्रूस पर ही था और वहां तक उसने पूरा दर्द जो सहना था वो शरीर में उसने सह लिया और समाप्त हो गया। और वो जाके कैदियों में, कैदी आत्मा जो थे उसको जाके सुसमाचार दिया और वहां से अपने बंधुओं को, अपने लोगों को वो स्वर्ग में लेके गया। लूका सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 43 पद पढ़े तो यहां पे लूक लिखता है, कहता है यहां पे कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया था और दर्शन देके प्रभु यीशु ने यूं कहा कि मुझे सब सहना है, क्या ये आपको नहीं पता? क्योंकि मेरे विषय में सारे ग्रंथों में, नबियों ने, मूसा ने, दाऊद ने, सारे लोगों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है कि मसीह दुख सहाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तो यहां पे यीशु मसीह ने दुख की बात कही, मसीह को दुख उठाना ये लिखा था। आएगे पहला पत्रस 3:18, मसीह ने एक बार पापों के लिए दुख उठाया, देह में दुख उठाया। पहला पत्रस 4 अध्याय पहला वचन पढ़े, वहीं पे फिर से यह लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, शरीर में होकर दुख उठाया। तो पढ़ने वाले, सिखाने वाले और समझने वाले यूं समझते कि प्रभु ने शरीर तक ही दर्द सहा। जब तक वो शरीर में था तब तक उसने पूरा जो दर्द था, दुख था, सहना था, शिक्षा थी, सजा थी, परमेश्वर की ओर से जो लकड़ी मारनी थी, वो सारा दर्द, परमेश्वर की ओर से आने वाला क्रोध, कोप, सब कुछ प्रभु ने देह में सह लिया। मत्ती 12 अध्याय 40 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, हे इस्राएल के लोग, यहूदी लोग, सुनो, आप चिन्ह मांगने वाले आप सुनो। प्रभु ने कहा, यूना जब 3 दिन मछली के पेट में रहा, 3 दिन रात दिन जैसे मछली के पेट में रहा, ऐसे ही मैं भी, मनुष्य का बेपुत्र, मैं भी 3 रात दिन पृथ्वी के पेट में रहूंगा। जैसे यूना मछली के पेट में रहा, ऐसे मैं पृथ्वी के पेट में रहूंगा। यूना की पुस्तक में पढ़े 2:6 में, तो यूना जब उसको कहा गया कि तू जाके लोगों को निनवे में जाके सुसमाचार दे, तब यूना ने मना किया, नहीं चाहता था मुझे जाना। और वो हमें सारी कहानी पता है, यूना ने मना किया और परमेश्वर ने उसके लिए सारा एक इंतजाम किया कि वो निनवे जाए। वो तार्सिस चला गया जहाज में और वहां पे सारा बाइबल में यदि पढ़ोगे तो हम पाएंगे ये कि यूना को प्रभु ने उसको मछली के पेट में उसको डालना पड़ा, लोगों ने उसको डाल दिया और वहां पे उसने मछली के पेट में चिल्लाया। 2 अध्याय का 6 वचन, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। तो यहां पे यूना कहता है मैं तो पहाड़ों के भीतर एकदम नीचे, कहां पे लिखा है? जड़ तक, जड़ तक पहुंच गया। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो और गया मैं था। सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। तो अभी ये जो यूना था वो कहां पे सहा? तो मछली की पेट में सहा।
3 रात दिन तक सहते रहा। पहला तिमोथी 3:16 वचन पढ़े तो पौलुस लिखता है कि ये यीशु मसीह को जो जिलाया गया धर्मी भी ठहरा और उसने आत्मा में धर्मी ठहरा। 16 वचन, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, ये तो गंभीर भेद है, भेद समझाता हूं, ऐसा करे पौलुस कहता है। अर्थात वह जो शरीर में ये प्रकट हुआ, अर्थात ये भेद में समझाता हूं, अर्थात क्या, वो शरीर में प्रकट हुआ, शरीर में हमने देखा, यहाँ पे आया, संसार में सारा काम किया, चमत्कार भी किया, पानी पे भी चला, सब लोगों को चंगा भी किया, भूतों को भी निकाला, बड़ी अच्छी सेवा करी उसने, हमने उसको देखा, परमेश्वर की महिमा उसमें हमने देखी पाई, आत्मा में धर्मी ठहरा, और आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, और स्वर्गदूतों ने उसको देखा, अन्य जातियों में उसका प्रचार और हुआ। हम अन्य जाति में उसका प्रचार भी ये करते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और अन्य जाति में सुसमाचार के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पे आत्मा में धर्मी ठहरा, ये बात को लेकर मैं कहता हूं, आत्मा में यीशु मसीह कहां था? उसके देह को तो कब्र में डाला गया था, पर आत्मा में, जैसे हमने पढ़ा 3:18 वचन पहला पत्रस की आत्मा में उसको जिलाया गया। तो आत्मा में क्या हुआ? आत्मा में उसको जिलाया गया, शरीर में तो मारा गया, तो हमने देखा कि वो सचमुच मर गया, पर उसका आत्मा कहां पे गया? तो 3 रात दिन यूना कहां पे गया? तो यूना 3 रात दिन प्रचार नहीं किया, जीवित होने के बाद या फिर मछली के बाहर निकलने के बाद ही यूना ने जाके प्रचार किया। यशाया 53वां अध्याय जो यीशु मसीह के विषय में है, 9वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, जब यीशु मसीह मारा जाने वाला होगा, जब वो मेमना जिसपे सारा संसार का पापों की सजा दंड ये मेमने पे रखा जाएगा, और वो परमेश्वर का मेमना सारे पापों को उठा के जाएगा, उसके विषय में ये यशाया 53 लिखा है, 9वां पद, उसकी कब्र भी दुष्टों और के वो संग, यीशु मसीह की कब्र दुष्टों के साथ रहेगी, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। मृत्यु के समय। तो यीशु मसीह जब मारा गया तब वो समय मृत्यु का समय था, परमेश्वर से जुदा होने का जो समय था, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था, वो समय जो था, तब वो एक धनवान के साथ, लिखा है धनवान के साथ वो था, धनवान के संगी था जब वो मारा गया, उसके मृत्यु के समय धनी के साथ था। पर हम देखते क्रूस पर धनी मरने के समय तो वो पापियों के संग था या फिर चोरों के साथ था, पर यहां पे जो बात है, मरने के समय वो धनी के साथ, धनवान के साथ था। हमें यीशु मसीह जब धरती पे था, उसने धनवान की बात सुनाई, हमें पता है, उसने कहा एक धनवान था, बड़ा रोज आनंद करता था, उसके पास रहने वाला एक गरीब आदमी भी भिखारी, वो लाजरस भी था, और ये सारी कहानी हमें पता है। वो धनी मर गया और वो अब्राहम जो सामने था उसके आगे चिल्लाता है कि मैं यहां दर्द सहता हूं। तो यहां पे जो बात है कि वो जो यीशु मसीह मरने के समय धनी के साथ, ये बात है यशाया भजन संहिता 80 अध्याय 16 वचन। यहां पे यूं पढ़ते हैं, दाऊद ने एक भविष्यवाणी मसीह के लिए की थी, वह जल गई, वह कट गई है। तो कौन जल गया, कौन कट गया? तेरी घुड़की से तेरे शत्रु नाश हो जाए। तो कौन जल गया, कौन? तो यहां पे लिखा है, तेरे दाहिने हाथ पे जो लगाया हुआ पौधा, 15 वचन, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा है। हो, तू अपना हाथ रख, और वो कौन है? उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तूने चुना है, और तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको चीला। तो कौन है वो? पढ़ेंगे ये पौधा हिंदी वाले ने ये कर दिया है, पर यहां पे है दाखलता, जो दाखलता तूने अपने हाथों से बोया रखा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं। तो ये जो दाखलता है उसको लिखा है वो काटा गया। ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया, और जो लत्ता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। 16 वचन, वह जल गई, वह कट गई है। वो जल गया, वो कट गया, 2 शब्द है, वो कट गया,
जो दाखलता तूने रखा उसे काट दिया गया है। दाऊद कहता है मैं देख रहा हूं आत्मा में, वो दाखलता जिस पर तूने पौधा लगाया था उसे काट दिया गया है। मैं देख रहा हूं वो जल गया है और हमने उस पर भरोसा किया था। लूका सुसमाचार 16 अध्याय 25 वचन। मरने के बाद बाइबल यह सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने यह समझाया कि मरने के बाद क्या होता है। अब्राहम की बात हमें पता है, धनी की बात हमें पता है, लाजरस की बात पता है। तो जब धनी मर गया वो अग्नि में पड़ा था और जो धनी के साथ गरीब आदमी लाजरस भी था वो मरने के बाद अब्राहम के साथ था और वहां पे धनी बड़ा अग्नि में, आग में जल रहा था। तब उसने चिल्ला के कहा, हे अब्राहम बाप, मुझ पर दया कर, लाजरस जो तेरे साथ है उसको मेरे पास भेज, क्योंकि यहां मैं जल रहा हूं। 25 वचन। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु जब तेरे साथ था लाजरस धरती पर, वो बड़ी बुरी उसकी दशा थी, और तू जब था धरती पर तू बड़े अच्छे समय बिताता था। परंतु ये याद रख, परंतु अब वह यहाँ शांति पा ये रहा है लाजरस यहाँ पे शांति पा रहा है और तू तड़प रहा और है। वहां पे तू तड़प रहा है। तो धनी तड़प रहा था, कब? मरने के बाद तड़प रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए तब भी तड़पा, सहा, शरीर में सहा, पर आत्मा में 3 दिन तक, कई लोग कहते 3 दिन तक प्रचार करता रहा नरक में। अच्छे जो थे लोग, अब्राहम वहां पे सुसमाचार देता रहा। कई लोग तो कहते हैं नरक में जाके धनी को भी छुड़ा गया, लाजरस को भी प्रभु स्वर्ग में लेके गया। यहां पे ये पढ़ते हैं कि जो लाजरस है उसके विषय में अब्राहम कहता है वो अब यहां पे शांति में है, और धनी तू सामने जो अग्नि में जल रहा है। मरने के बाद धनी जल रहा था, धनी दर्द सहता था। और हमने यशाया में पढ़ा 53:9 में वो धनी के साथ होगा, प्रभु यीशु मसीह धनी के साथ होगा। धनी क्या करता था? धनी शांति में था? नहीं, धनी अग्नि में था। यूना मछली की पेट में शांति में था या तड़प रहा था? तो वो मछली की पेट में यूना तड़प रहा था। दाऊद ने कहा, हे जो पौधा तूने लगाया वो कट गया, वो जल गया है। वो कौन? वो यीशु मसीह। तो मरने के बाद भी आत्मा में प्रभु यीशु मसीह वो दर्द सहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको त्याग दिया था, कट गया था। वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कट गया था। मत्ती 27 अध्याय उसका 46 वचन। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तब वो चिल्लाया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर क्या कहा, पुकारा? एली एली लमा लमा शब्द कनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये बात है, क्रूस पर पिता ने यीशु मसीह को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो ये रिश्ता कट गया। अब ये यीशु मसीह जो लोगों से तो सहा था, जब तक वो धरती पे था, सांस चल रही थी, तब तक तो शरीर में, देह में लोगों ने देखा, बड़ा दुख में वो दुख उठाता था। पर मरने के वक्त, अपनी प्राण देते पहले, ये प्रभु ने कह दिया, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। तो यहां पे परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। ये मरने का जो दर्द है, परमेश्वर से जुदा होने का दर्द है। इसीलिए पतरस कहता है, हमने जो पढ़ा प्रेरितकाम 2:24 वचन अनुसार, ये यीशु ने मृत्यु का दर्द सहा और परमेश्वर ने उसको वो मृत्यु के दर्द से छुटकारा भी दिया। तो यीशु मसीह ने मौत का दर्द सहा। मौत का दर्द क्या है? कि उसने उसको भाला मारा, वो नहीं, उसको कोड़े मारे, वो नहीं, लोगों ने ताने मारे, वो नहीं। मौत का दर्द यानी मृत्यु के समय का दर्द, मरने के बाद, शरीर से आत्मा निकलने के बाद, आत्मा का जो पीड़ा, आत्मा की जो वेदना, आत्मा का जो दर्द है, वो परमेश्वर से जुदा होकर आत्मा जो तड़पता है, वो दर्द, अग्नि का दर्द, वो यीशु मसीह ने मौत का दर्द सहा।
प्रेरित काम 2 अध्याय उसका 32 वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उसको जिलाया। रोमन की पत्री 10:9 में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा और यीशु को प्रभु मानेगा, क्या विश्वास करेगा? तो लिखा है परमेश्वर ने उसको जिलाया। तो परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। और हमने पहला पत्रस 3:18 में पढ़ा, आत्मा में जीवित किया गया। तो यीशु को आत्मा में जीवित किया गया। शरीर तो उसका कब्र में ही था, पर उसकी आत्मा 3 रात दिन तक जो सह रही थी, मृत्यु की वेदना सह रही थी, उसमें से पिता ने उसको जिलाया। इब्रानी 2:12 वचन पढ़े तो ये बात है कि जो पहले के समय के याजक हुआ करते थे, प्रमुख याजक, वो परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाया करते थे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह एक ही बार पिता को हमारे पापों के वजह से माफी दिलवाने के लिए एक ही बार परम पवित्र स्थान में पहुंचा। 9 अध्याय का 12 वचन, इब्रानी 9:12। और 26वां वचन भी पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। तो यीशु मसीह कब पवित्र स्थान में प्रवेश किया? क्या मरने के बाद सीधा चला गया? पर मरने के बाद तो 3 रात दिन वो उसकी आत्मा का चली गई। क्या स्वर्ग में चली गई? और शरीर तो कब्र में चला गया, पर आत्मा का चली गई। तो वो सहने के लिए चली गई। जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में, ऐसे यीशु मसीह का आत्मा भीतर चला गया। पर यहां पे जो 12 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह लहू से गया, पिता को मिलने के लिए गया। लहू, बकरे के लहू लेकर नहीं गया, नहीं बछड़े का लहू लेके गया, पर खुद का ही लहू लेकर एक बार परम पवित्र स्थान में पहुंचा। 26वां वचन, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है। एक बार प्रकट हुआ, एक ही बार प्रकट होकर पिता के पास हमारे पापों के प्रायश्चित को लेकर वो एक ही बार अपने लहू को लेकर पिता के पास गया। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में याजक लोग, जो प्रमुख याजक होते, वो इज़राइल के पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए परम पवित्र स्थान में जाया करते थे हर साल। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी जाना था, जिससे वो पिता के पास जाकर और उसका लहू वो परमेश्वर को भाया। इसीलिए वो वापिस आके सुसमाचार दे पाया, या फिर अच्छी बात कह पाया कि छुटकारा हो चुका है। अब ये जो हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय का 19वां वचन, उसको शरीर में तो मारा गया, पर आत्मा में जीवित किया गया। अभी सवाल यह होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा कैदी थे, बंदूगृह में थे, या फिर बंदीवास में थे, या फिर कहे कि संत को लेकर स्वर्ग में गया, तो वो प्रभु यीशु मसीह कैसे वहां पे गया? तो आत्मा में जीवित किया गया, और आत्मा में वो गया, ऐसे हम पढ़ते हैं। 19वां वचन, पहला पत्रस 3:19, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो प्रभु ने कब प्रचार किया? देह में या आत्मा में? तो आत्मा में प्रचार किया, क्योंकि आत्मा में जीवित किया गया। दूसरी बात है, उसने दर्द सहा, दर्द सहने के बाद उसको आत्मा में जीवित किया गया। ये जो सुसमाचार शब्द है, ये सही शब्द वहां पे नहीं है, वो तो घोषणा है। प्रभु यीशु मसीह लूका सुसमाचार 4 अध्याय में जब पहला प्रचार आराधनालय में करता है, तब ये वो कहता है, यशायाह की किताब उसको दी जाती है और कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और मैं इसीलिए आया हूं कि बंदी गृह में बंदीवान है, कैदी है, उनको छुड़ाने के लिए आया हूं। 18वां वचन यदि पढ़े लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका
18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। तो मेरा अभिषेक क्यों किया है? कि मैं कंगालों को सुसमाचार दूं। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का मैं बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं। और अंधों को दृष्टि पाने मैं क्या का, करूं? बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार अब यहाँ करूं। पे शब्द सुसमाचार है, पर यदि आप अध्ययन करोगे तो ये सुसमाचार नहीं है, उनको मैं घोषणा करने आया हूं। बंदीवान जो लोग हैं, आपको घोषणा करता हूं, आनंद की बात कहता हूं, अब आपको यहां रहना नहीं है। ये जो बंदी गृह है, यहां से आपको निकलना है। तो प्रभु यीशु मसीह धरती पे तो आया था और वहां पे भी प्रचार करने के लिए, कंगालों के लिए प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन जो बंदीवान बंदूक गृह में थे, उनको छुड़ाने के लिए वो घोषणा करने भी आया था। अंधों को रोशनी देने के लिए भी आया था, कैदियों को छुड़ाने के लिए आया था। तो कैद में जो आत्मा पड़े थे, उसके लिए वो आत्मा में जीवित होकर गया और वहां पे उसने घोषणा की और लोगों को छुड़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह कब बंदी गृह में पड़े हुए आत्मा को घोषणा कब की? जीवित होने के बाद या मरने के तुरंत बाद? 3 रात दिन तक उसने क्या, बंदी लोग थे जो कैद में थे, उनको 3 रात दिन तक सुसमाचार दिया या घोषणा की, या जीवित होने के बाद घोषणा की? तो ये 3 अध्याय 18 वचन पढ़े पहला पत्रस और 19वां वचन पढ़े तो समझ में आता है कि वो जीवित होने के बाद उसने घोषणा की है। लोग समझ के बिना ऐसे ही कहते, मरने के बाद 3 रात दिन प्रभु यीशु मसीह गया और लोगों को सुसमाचार दिया। बंदी गृह में पड़े थे, उनको, कैदियों को छुड़ा लिया। तो आत्मा कब जीवित हुआ? तो 3 दिन के बाद आत्मा जीवित हुआ और जाकर, जीवित होने के बाद जाकर उसने जो कैदी थे उनको छुड़ाया। तो वो कैदी कौन थे? वो पापी लोग थे या संत लोग थे? एफएससी 4:8 वचन में लिखा है, ये यीशु मसीह जिसको स्वर्ग में उठा लिया गया, वो स्वर्ग में उठा लेने के पहले वो सबसे अधलोग एकदम नीचे के भाग में गया। एफएससी 4:8। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा। देखो, यीशु मसीह ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। देखो, बंदियों को लेके गया। और मनुष्य को दान दिए। 7वां वचन, अगर 9वां वचन। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ देखो, पाया चढ़ने जाता का अर्थ क्या है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। देखो, वो उतरा ही था। वो चढ़ने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए उतरा भी था। कहां पे उतरा था? तो जो लोग बंदी में थे उनको ले जाने के लिए उतरा, पर जीवित होने के बाद उतरा। वो क्यों उतरा? कब उतरा? तो जीवित होने के बाद उतरा और कैदियों को लेके गया। तो मरने के बाद तो सहा 3 रात दिन सहा, सुसमाचार सहा नहीं, प्रचार किया। पर प्रचार के पहले सहा और कैदियों को ले जाने के लिए सहा नहीं, लोगों के पापों के लिए सहा। और वो गया, पर गया उसके पहले उतरा और कैदी को छुड़ा के लेके गया। कैदी कौन है? क्या पापी लोग हैं? जो धनी था वो, या अब्राहम के पास लाजर जैसे साधारण लोग, उनको लेके गया? या फिर जो पापी लोग थे, धनी के साथ थे, दर्द सहते थे, उनको छुड़ा के लेके गया? किसको वो लेके गया? भजन संहिता 68 अध्याय का 18 वचन। तू ऊंचे पर चढ़ा, हो यीशु, तू ऊंचे पे चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। हाँ, लेके गया। तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटे ली, जिसे यहोवा परमेश्वर उनमें वास करे।
तो यहां पे लोगों को दान भी दिए और मनुष्य उसको दान में मिले, ऐसा लिखा है लूका सुसमाचार 4:18। वो यीशु मसीह क्यों आया था? तो यहां पे 18 वचन में लिखा है वो कैदियों को छुड़ाने की घोषणा करने आया था। तो ये कैदी कौन थे? ये कौन ऐसे लोग थे जो इंतजार करते थे? कौन से कैदी को वो छुड़ा के लेके गया? आप यदि पढ़ोगे नए नियम में, आप कहीं पे भी नहीं पाओगे कि यीशु मसीह ने पापियों को जीवित करके या कैदी आत्मा, पापी आत्माओं को जीवित करके प्रभु यीशु मसीह उठा गया। ऐसे आप नहीं पढ़ोगे कहीं पे भी। पर मत्ती 27 अध्याय 52-53 वचन पढ़ोगे तो यीशु मसीह जब अपना प्राण दिया, जीवित भी किया गया और तब कब्रें खुल गई। जीवित किया गया, फिर कब्रें खुल गई और कब्रें खुली और सोए हुए पवित्र लोगों की सोए हुए कैदी कौन? पवित्र लोग। पवित्र लोगों के बहुत सब जी उठे। कई सब जी उठे और उसके जी उठने के बाद यीशु मसीह जी उठे तब की बात कहता है। वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। तो पवित्र नगर में प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद गए। कौन गए? तो बोले सो गए संत, मरे हुए परमेश्वर के दास, उनको यीशु मसीह लेके गया। इसीलिए पतरस कहता है कई लोगों को दिखाई भी दिया, संतों को उठा के प्रभु पवित्र नगर में लेके गया। और कहता है पतरस कि वो ही आत्मा में जब जीवित किया गया तो वो जाकर वो कैदियों को पास गया, उनको घोषणा की और वो पवित्र संतों को पवित्र नगर में यानी यरूशलेम में लेके गया। यशाया 52:2 वचन पढ़े तो वहां पे ये भविष्यवाणी थी कि वो कैदियों को उठा के लेके जाएगा। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। तो धूल झाड़ दो। हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन है की यरूशलेम के रहने वाले यानी स्वर्गीय यरूशलेम के नागरिक लोग, उठो। हे सिय्योन की बंदी बेटी, सिय्योन की बंदी में पड़ी हुई बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे और निकल। तो यहां पे लिखा है धूल को झड़क दो और बंदी में है निकल जाओ। यरूशलेम के रहने वाले यानी जो यरूशलेम, नए यरूशलेम के लोग थे जो यहां पे अपना घर नहीं मानते थे। हमारा तो स्वर्गीय यरूशलेम है, हम तो स्वर्ग के लोग हैं, हम तो परदेसी लोग हैं, ऐसे मानने वाले यहां पे रहने वाले परमेश्वर के दास, उनको यीशु मसीह आके छुड़ा के लेके गया। क्योंकि ये लोग यहां के नहीं थे, यहां के यरूशलेम के नहीं थे, वो यरूशलेम के लोग थे, इसीलिए उनको पवित्र नगर यानी यरूशलेम में उनको लेके गया परमेश्वर। यशाया 29 अध्याय, यिर्मयाह माफ करो 29 अध्याय 20 वचन सुनो। इसलिए हे सारे बंदियों जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबेल को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। तुम सुनो। यरूशलेम वाले जो बाबिल में चले गए, सुनो। तो ये बंदी गृह में पड़े हुए आत्मा जो थे, अब्राहम अच्छा आदमी था, लाजरस भी अच्छा आदमी था। ये लोग जो मरने के बाद उनकी आत्मा को जब धनी देखता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहानी बताई कि मरने के बाद धनी दर्द सहता था और अब्राहम और जो लाजरस था वो अच्छे समय में शांति में थे। क्यों? ये अच्छा संत या विश्वास का पिता अब्राहम, क्यों वो स्वर्ग में नहीं गया था? किसका इंतजार करता था? क्यों इंतजार करता था? क्यों वे संत यीशु के बिना स्वर्ग में नहीं जा पाते थे? तो वो बंदी में थे, वो कैद में थे, वो छूटे हुए नहीं थे, उनको जाना था। वो स्वर्ग के लोग थे, वो नए यरूशलेम के लोग ही थे, वो परमेश्वर के लोग थे। मूसा कहो या फिर शमूएल कहो या कोई भी पवित्र संत कह दो पुराने नियम के, वे लोग नीचे क्या करते थे? वो किसका इंतजार करते थे? वो कैदी क्यों छूटे नहीं थे? उन्होंने क्या पाप किया था कि वो छूटे नहीं थे? वो क्यों उन्हें कैदी कहा गया है कि बंदी
क्यों कहा गया है? यीशु मसीह आत्मा में जाके, जीवित होने के बाद आत्मा में जाके, मृत्यु के समय वो दर्द सहता था, पर जीवित होने के बाद वो आत्मा में कैदियों को लेके गया। तो ये कैदी क्यों कहा गया है? संतों को कैदी क्यों कहा गया है? यहोशुआ पहला 20वां अध्याय यदि पढ़ो 1 से आगे पूरा 6 वचन तक, तब परमेश्वर ने पुराने नियम में मूसा को यह बात सिखाई थी, यहोशुआ को भी यह बात सिखाई कि देखो, आप अपने जो नया आप देश जा रहे हो, वहां पे एक नगर बनाना, एक नगर वहां पे इसीलिए बनाना है क्योंकि तुम्हारे जो लोग हैं, यहूदी लोग, यदि आपने किसी ने गलती से किसी को मार दिया, वो बेचारा आदमी है और कोई कहेगा कि देखो उसने मार दिया, पर वो मारना नहीं चाहता था। मान लो पत्थर मारा हो किसी को और पत्थर किसी को और को लग गया, तो वो उस पे मुकदमा हो सकता है या फिर फांसी हो सकती है या पत्थर से उसको लोग मार देंगे, ये तो खूनी आदमी है। पर गलती से यदि ऐसा हो जाए तो उन बचने के लिए पहले आश्रय नगर बनाते थे। 20वां अध्याय इसका 1 से 6 वचन पढ़ेंगे, सुनो। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, परमेश्वर ने यहोवा ने यहोशू से क्या कहा? इजरायलियों से यह कह, हाँ। मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी। देखो, मूसा को कहा था एक नगर, कौन सा नगर? शरण नगर, शरण नगर बनाना। जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो। अभी आपको बड़ा देश मिल गया है यहोशुआ, अब यहाँ पे एक नगर ठहरा दो, आश्रय नगर या फिर सराहने का नगर, शरण में जाने का नगर, बचने का नगर बना लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले, मान लो किसी को गलती से मार दे, वह उनमें से किसी में भाग जाए, तो भाग के वो आश्रय नगर, शरण नगर में चला जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे मेरे शरण। बेटे को मार दिया वो आदमी ने, उसको मैं मारूंगा, पर वो चला जाए, यदि वहां पे शरण नगर इसीलिए जाए कि भाई तेरे बच्चे को मैं नहीं मारना चाहता था पर गलती से मर गया, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे एक शरण नगर बनाया किया था, वो इंसान जो गलती से पाप किया, दिल में नहीं था, मन में भी नहीं था, पर सब कुछ गलती से हुआ था, तो ऐसे लोगों के लिए एक शरण नगर बनाया था। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले, और उसे देखो, वो नगर से वो अपने नगर में आ सकता है, पर कब तक वो रुकेगा? और उसी को स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे, और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे, वहां पे भी पलटा लेने वाला इंतजार करे, वापिस तो आ, अभी तुझे मार दूंगा, तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। खूनी को मत देना, क्योंकि वो आदमी ने गलती से किसी को मार दिया है। और जब 6 वचन, हाँ, और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो, और जब तक उन दिनों को महायाजक न मर जाए, वो महायाजक मर न जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे, वही नगर में रहे। देखो, तो यही प्रथा थी पहले के समय में कि जो गलती से, अभी अब्राहम पापी नहीं, वो तो परमेश्वर के नजर में धर्मी, विश्वास से धर्मी ठहरने वाला, बाइबल के जो भी है संत, सारे संत वो पवित्र संत परमेश्वर के, पर गलती से सब कुछ हुआ था, वैसे लोगों का न्याय मुकदमा होने के लिए वे लोग वहां पे ठहरे थे। पर जब तक जो याजक, प्रमुख याजक, वो मर जाने के बाद वो वापस लौट सकते थे। ये नगर में फंसे हुए गलती से लोग कैदी बनके रुके हुए थे, वे लोग इंतजार करते थे कब प्रमुख याजक मर जाए और हम हमारे देश चले जाए। तो ये संत, विश्वासी संत, अब्राहम, समूएल, मूसा, यहोशुआ, काले, बाइबल के जो सारे संत हैं, जो अब्राहम के पास थे, सारे संत, उनमें से उठाया गया और कई लोगों ने इसको देखा भी। 9वां वचन, ये हमने पढ़ा 20वां अध्याय का 9वां वचन। सारे इजरायलियों के लिए, सारे इजराइल के लिए, और उनके बीच रहने वाले और उनके बीच अन्य जाति भी अगर रहते हैं, परदेशी भी रहता है,
जो नगर इस मनसा से ठहराए गए Okay, 9वां वचन, सारे इजरायलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी, परदेशी के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए ये गए नगर इसीलिए यही मनसा से, यही योजना से ठहराया था कि जो कोई वहां पे किसी भाग जाए, वहां पे भाग जाए। तो प्रभु ने जब कहानी कही अब्राहम के पास लाजरस तो साधारण इंसान, उसने कोई बड़े काम नहीं किए थे, उसका नाम पुराने नियम में कोई जिक्र नहीं है, पर ऐसे साधारण लोग, दुखी लोग भी संसार में वैसे भी शायद हो, तो परमेश्वर चाहे तो उसको वहां पे रख सकता था और रखे थे। उन लोगों, वे भी इंतजार करते थे, वे अच्छे लोग, गलती से किसी को मारा था, वे अच्छे लोग, वे इंतजार करते थे कब प्रमुख याजक मर जाए। तो यीशु मसीह जब आया, आत्मा में जीवित किया गया, उसने यही घोषणा की, प्रमुख याजक मर चुका है और आप अब कैदी छूट सकते हो। तो वही जो पुराने नियम में था, वो नए नियम या आत्मिक रीति से ये समझाता है। तो प्रभु यीशु मसीह वो देह में मारा गया, लोगों ने देखा सचमुच, पर मरने के बाद आत्मा में 3 रात दिन तक वो सहता रहा और वो मौत का उसने स्वाद कहो चखा, या फिर मौत का जो दर्द है उसने सहा, और 3 रात दिन तक आत्मा में उसने दर्द सहने के बाद आत्मा में जीवित किया गया। तब जाके वो सुसमाचार देने या फिर घोषणा करने के लिए कैदियों के पास गया और कैदियों को उठा के स्वर्ग में लेके गया। पर वो पहले, वो ऊपर जाने के पहले वो सबसे भीतर जगह पे गया और उन बंदूकगृह में पड़े हुए लोगों को भी वो लेके गया। इसीलिए जो हमने मत्ती समाचार सुसमाचार 27 अध्याय वचन पढ़ा, 52-53 हमने पढ़ा कि वो जीवित होने के बाद लोगों को लेके गया। आमीन। तो यह सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद बंदीगृह या बंदी में पड़े हुए कैदियों को सुसमाचार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा में तब तक उसको जीवित नहीं किया था। तो आत्मा में जीवित करने के बाद वो गया, पर आत्मा में जीवित करने के पहले वो कहां था? तो जैसे मछली के पेट में यूना 3 रात दिन तक सहता था, ऐसे प्रभु आत्मा में भी सब कुछ सहा। उसको काटा गया था, वो जल रहा था आत्मा में, और मरने के समय उसकी आत्मा धनी के साथ था और आत्मा में उसने सब दर्द सहा। उसने के बाद उठकर तीसरे आकाश में चला गया और परमेश्वर ने उसका बलि को ग्रहण किया और वो मान्य हो गया। आमीन। और तब जाके ये घोषणा कर पाया कि आप अब मेरे साथ, आप यरूशलेम, नए यरूशलेम के लायक संत आप वहां जा सकते हो। और उनको प्रभु यीशु मसीह कैदियों यानी बंदी में पड़े हुए संत थे, उनको उठा के लेके गया। आमीन। तो यह सच्चाई है, आत्मा में आपको ये विश्वास करना है। आमीन। जो गलत शिक्षा है वो सारी बंद हो जाए। आमीन। प्रभु हर एक को सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। और प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, ये आपकी बात सच्चाई से साफ रीति से समझाई है। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए फिर से इसको सुने, जिससे वो समझ पाए और उनके बीच में ये बात पूरी तरह से साफ हो जाए। जो गलत शिक्षाएं चलती है सारी खत्म हो जाए, उनके जो प्रचारक है वो भी मर जाए, जो झूठा आत्मा फैलाता है ये सारे खत्म हो जाए, उनकी बातें, उनकी भविष्यवाणी भी सारी गलत ठहरे, जिससे वे, उन पर विश्वास करने वाले भी, उनकी आंख खुल जाए। प्रभु आप महान हो, आपकी बातें ये हमने आज जो पढ़ी, आपने उजाला दिया, पवित्र आत्मा सहाय किया। धन्यवाद। मेरे भाई बहनों को और सहाय करो, समझने के लिए अनुग्रह दो, सच्चाई के साथ रहे, पवित्र आत्मा आपकी बातों में मिले रहे, बने रहे, और ये बात बोई जाए, सौगुना फल लाए, हर एक आशीषित हो, पवित्र आत्मा से भरपूर हो, सच्चाई से भरपूर हो जाए, साफ दिल पाले, सच्चा मन पाले, मन साफ हो जाए और हर एक नम्र हो जाए, हर एक, और आपके बात सुनने के लिए हर एक को प्यार और विश्वास पैदा हो जाए। प्रभु हर एक को सहाय करो, ये बातें बोई जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है ऐसे धरती से आप हमारा अपराध को क्षमा करो, पर क्षमन आनंद दो।
पर तू बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom। यहोवा रहे साथ, उसका मसीह का होगा। Shalom, 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 shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom। जिसने लहू को बहाया, आपको कलीसिया में लाया। Shalom, 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 shalom। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom। मगरूर हो सब, हमसे रोज करो बात। Shalom, 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 shalom। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom। कौमे इस्राएल को शांति मिली, उससे भी आजादी। Shalom,